हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। मेरे वॉलेट में अभी कौन से कार्ड्स हैं और उनको मैं किस तरीके से यूज़ करने वाला हूँ। 2025 में भी मोस्टली मैंने वही कार्ड्स को यूज़ किया है, बट इस बार मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज हो रही है क्योंकि मेरे पास एक नया कार्ड आया है। सो आई विल बी यूजिंग दैट एज वेल इन दिस ईयर फॉर श्योर। और एक सैड न्यूज़ ये है कि मेरे पास जो दो कार्ड्स हैं, जो मेरे हीरो कार्ड्स हैं, वो अब नई एप्लीकेशंस के लिए डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो अगर आपके पास वो कार्ड्स नहीं हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आप डेफिनेटली स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप पिछले साल से ही क्रेडिट कार्ड को लेकर थोड़े से सेवी हो चुके हो, आपने इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखी हैं और आपको पता है कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो वो बहुत ही ऑब्वियस दो नाम हैं, एक अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल और एक एक्सिस एटलस, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। बट अगर आप पिछले साल से फॉलो कर रहे हो चैनल्स को या मेरे चैनल को, तो डेफिनेटली आपके पास वो कार्ड्स होने चाहिए क्योंकि वो दोनों एक नो ब्रेनर कार्ड्स हैं। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस गेट राइट इन टू इट। सो सबसे पहले जो मेरा 4 लखिया कार्ड है अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल, उस पर 4 लाख रुपए खर्चा करूंगा मैं। 1 लाख रुपए आई विल बी डूइंग एज द रिवॉर्ड मल्टीप्लायर स्पेंड्स गिफ्टर पर। तो वो बहुत इजीली हो जाता है, जैसे गोल्ड परचेजेस भी अगर करनी होती है, मिंत्रा के वाउचर्स ले सकते हैं, तो वो मैं यूजुअली करता रहता हूँ। तो 1 लाख रुपए इस पर थ्रू रिवॉर्ड मल्टीप्लायर करना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। कम से कम 1 लाख रुपए तो स्पेंड हो ही जाता है। और 3 लाख रुपए नॉन एक्सेलरेटेड पे इजीली स्पेंड हो जाता है। तो ये 4 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड पर स्पेंड करना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो इस पर टोटल हमको मिलते हैं 18,000 पॉइंट्स। 12,000 एक्सेलरेटेड पॉइंट्स और 3,000 नॉर्मल। 6,000 3 लाख की स्पेंड पर नॉर्मल पॉइंट्स। तो टोटल हो गए 18,000 पॉइंट, बोनस मिला 40,000 पॉइंट का, टोटल हो गए 48,000 पॉइंट्स। ऑल्सो एक 10,000 का ताज वाउचर मिलता है जैसे ही आप 4 लाख की स्पेंड को हिट करते हो। तो 10,000 रुपये, इसकी आईएनआर की वैल्यू सीधी सीधी 1 रुपी होती है। मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक इंटरनेशनल ट्रैवल किया था और बहुत इजीली मैं उधर 0.8 की वैल्यू मैरियट पे लेकर आया था। और मैं आगे की भी जो ट्रिप्स प्लान कर रहा हूँ, अब मेरा जो प्लान है वो मैरियट के पॉइंट्स को रिडीम करने का नहीं है। मेरा मन है कि मैं उनको रिटेन करके रखूँ अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर ही, क्योंकि इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। और जब मेरे पास अच्छे लेवल के पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं एक कोई वेकेशन करूँगा जिसमें मैं 5 नाइट्स मैरियट में स्टे करूँगा। और उसके अंदर जो फिफ्थ नाइट है वो फ्री हो जाएगी। तो ईजिली, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा हम्बल वे में भी बोलूँ, तो 0.75 INR की वैल्यू हम ईजिली निकाल सकते हैं अगर हम फिफ्थ नाइट फ्री ले लेते हैं कहीं पर भी। तो 1 MR पॉइंट की वैल्यू एक मैरियट बॉनवॉय पॉइंट है, जिसकी 0.75 की भी अगर मैं बहुत ही ज़्यादा हम्बल होकर बात करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 43,500 इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट्स इन द INR वैल्यू, जो कि हुई हमारी 58,000 इंटू 0.75। 58,000 इंटू 0.75, 43,500। और उसके अंदर हम लोग 10,000 रुपये ताज वाउचर के ऐड करेंगे, तो हो जाती है हमारी 53,500, जिसमें चार्जेस हम हटाते हैं 5,900 के। तो फाइनल नेट INR वैल्यू हमारे पास आती है 47,600 रुपीज़ की ऑन आर स्पेंड्स ऑफ 4 लाख रुपीज़ इन ईयर, जो कि आराम से 11.9% का शानदार रिटर्न ऑन योर स्पेंड्स है। गाइस, अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड्स पर स्पेंडिंग नहीं करते हो तो इस चीज़ को प्लीज़ सुन लीजिए। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, एफडी में इन्वेस्ट करते हो, कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो, आपके वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स आते हैं। आपको अपने स्पेंड्स पर भी रिटर्न्स लेने हैं, उसी के तरीके से ही आप फ्री ट्रैवल कर पाते हो। और ट्रैवल हर एक को करना ही पड़ता है लाइफ में। आप चाहे लेजर के लिए ट्रैवल करो, ज़रूरत के लिए ट्रैवल करो, बिजनेस के लिए ट्रैवल करो, किसी भी रीज़न से आप ट्रैवल करो, आप कहीं पर भी कभी ना कभी तो बाहर जाओगे ही। होटल लोगे ही, फ्लाइट कभी ना कभी तो लोगे ही लोगे। तो इन सब चीज़ों को बहुत ईजिली आप फ्री में कर सकते हो अगर आप अपनी स्पेंडिंग स्ट्रैटेजी को अच्छा बना लो तो प्लीज़, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो एक अच्छे क्रेडिट कार्ड से जल्दी शुभारंभ करें। अब हम बात करते हैं मेरे दूसरे क्रेडिट कार्ड की, जो कि है अमेरिकन एक्सप्रेस MRCC क्रेडिट कार्ड। अगर ये भी डिसकंटिन्यू हो चुका है वैसे, लेकिन मेरे पास है और अगर आपके पास है तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी यूनिक है और आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले आपको जो काम करना है इस क्रेडिट कार्ड पे वो ये है कि आपको 20,000 रुपये का खर्चा करना है, जिसके अंदर आपको एटलीस्ट 15-1500 की 4 ट्रांजैक्शंस करनी है।
जैसे ही आप 1500 की 4 ट्रांजैक्शंस करते हो आपको अमेरिकन एक्सप्रेस 1000 पॉइंट देता है। और जैसे ही आप टोटल 20,000 रुपये उस महीने हिट कर देते हो तो अमेरिकन एक्सप्रेस आपको एक और 1000 रुपये देता है, 1000 पॉइंट देता है। तो टोटल 2000 पॉइंट्स आपको देता है, और हर 100 रुपये पे आपको 2 पॉइंट और मिलते हैं। तो टोटल आपको तकरीबन तकरीबन 2400 पॉइंट मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये मैं 20,473 एग्जैक्ट ये वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरा इसमें प्लान है कि मैं 1500 की 3 ट्रांजैक्शंस करूँगा। कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो सकती है, अमेजोन के वाउचर्स ले सकता हूँ, कुछ भी पेट्रोल भरवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। 1500 की 3 ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। उसके बाद मैं 15,000 रुपये अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करूँगा। ये एक मूवी कोई वॉलेट हो सकता है, कोई भी और वॉलेट हो सकता है। जैसे ही मैं उसके अंदर 15,000 रुपये ट्रांसफ़र करता हूँ मुझे एक 473 रुपीज़ का चार्ज पड़ेगा। राइट, अब आप लोग बोलोगे कि एडिशनल चार्ज देकर ऐसा क्यों करना है, ये तो बेवकूफ़ी है। लेकिन प्लीज़ बेयर विद मी। आपको 473 रुपीज़ का एक चार्ज पड़ेगा। जैसे ही आप ये ट्रांजेक्शन कर लेते हो आपके 20,000 भी पूरे हो गए, और कम से कम 1500 की 3 ट्रांजेक्शन्स भी आपकी पूरी होगी। 1500 एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए, 1500 के ऊपर होनी चाहिए। 1500 एक भी चलेगा, 15 लाख एक भी चलेगा। तो 1500 के ऊपर की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ये 4 ट्रांजैक्शंस भी हो गई, 20,000 भी हो गए, तो 2000 पॉइंट मिल गए। और हर 100 रुपये पे जो 2 पॉइंट मिलने हैं उसकी वजह से 2409 पॉइंट्स टोटल आए इस पेंड पर। राइट, अब इसे बंद कर देते हैं। तो अगर हम चार्जेस की बात करें, ये 12 महीने अगर मैं करता हूँ तो 473 × 12 जो हमारे पास आते हैं 5676 INR का हमारे को टोटल नेट नेट ऑन नेट चार्ज पड़ता है। और 2409 पॉइंट्स जो एक महीने में मिले हैं, 12 महीने में इसके टोटल स्पेंड्स होते हैं 28,908 पॉइंट्स। ठीक है। सेम मैरियट में ट्रांसफर करेंगे, एक MR पॉइंट इज इक्वल टू एक मैरियट बॉन्ड इंटू 0.75 INR। आराम से निकाल सकते हैं, 28,000 पॉइंट बन गए 21,681 रुपये इन मैरियट होटल्स। राइट, अब जो टोटल एक्सपेंस है हमारा वो कितना पड़ा, 473 प्लस हम जो 1500 की जो 4 ट्रांजैक्शन कर रहे थे, 1500, 1500, 1500 और 15,000। तो ये एक्चुअली थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो मुझे एक ट्रांजैक्शन 2,000 की करनी पड़ेगी। राइट, तो टोटल 5,000 रुपये का खर्चा एक महीने का, 5,000 का, और 473 का खर्चा हर महीने का। तो 5473 टोटल वैल्यू बनी इंटू 12, जो कि फाइनल आता है, मेरा टोटल खर्चा आता है 65,676 रुपीज़ का। नेट ऑन नेट इस कार्ड में मेरा खर्चा होगा साल का। राइट, क्योंकि ये 15,000 रुपये को मैं खर्चा नहीं मान रहा हूँ, जैसे ये वॉलेट में आता है मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये मेरा पैसा ही वापस आ रहा है मेरे पास घूम के, तो इसको मैं खर्चा नहीं मान रहा हूँ। 65,676 रुपये का नेट नेट मेरा खर्चा हो रहा है, जिसमें 473 मेरा एक चार्ज जा रहा है हर महीने का। अब ये 21,000 रुपये मेरे पास मैरिट की तरह आए, इसमें से मैं स्ट्रेट अहेड ये 5676 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो फाइनल वैल्यू फीस डिडक्ट करने के बाद आती है 16,005 रुपये। राइट, 16,005 रुपये। और अगर 16,005 को मैं 65,676 से डिवाइड करता हूँ तो 24% के क्रेजी रिटर्न आते हैं गाइस। अब आप बोलोगे इस चक्कर में आपको 5676 INR खर्चा करना पड़ रहा है। देखो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे और अगर आप इस पे 20,000 रुपये हिट नहीं करोगे तो आपको इवेंचुअली 5,900 की फीस ही पड़ जाएगी इस कार्ड पर। ये कार्ड बहुत अच्छा है अगर आप इसको ठीक से यूज़ करो तो। आपको अगर ये फीस बचानी है तो आपको एटलीस्ट इस पर 1.5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा साल का। ठीक है, आप इसको उस तरीके से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो कि आपकी फीस भी बच जाए। आपको 12 के 12 महीने नहीं करना है, आप इस पे 8 महीने कर लो ये काम। जैसे ही आप 8 महीने करते हो आपका 1,60,000 रुपये हिट हो जाता है। बाकी महीने आप 1500 की 4 ट्रांजेक्शन्स कर लो, आप वैसे भी कर सकते हो। बट मुझे थोड़ा बेटर रिटर्न्स चाहिए, इसीलिए मैं इस तरीके से जाता हूँ, क्योंकि मेरा प्लान है मैरियट की एक प्रॉपर्टी को बुक करने का इन अ कपल ऑफ ईयर्स। इसलिए मैं एक चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी मेरे पास वो पॉइंट्स इकट्ठे हों। तो ये था मेरा MRCC का प्लान। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये प्लान कैसा लगा, ख़राब लगा तो भी बताना। तीसरा जो कार्ड है दैट इज़ एक्सिस एटलस, अगेन डिसकंटिन्यूड। यार मेरे तीनों कार्ड्स डिसकंटिन्यू हो गए हैं, क्रेजी।
एक्सिस एटलस विच इज़ द थर्ड कार्ड। बहुत ही सिंपल है, इस पर मैं एक्सेलरेटेड स्पेंड काउंट नहीं करता हूँ, ये भी 50,000 भी बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप फ्लाइट और होटल की वेबसाइट से अगर आप बुकिंग करते हो तो आपको एक्सेलरेटेड पॉइंट मिलता है। और एक्सेस का जो एज रिवॉर्ड्स या जो भी इनका पोर्टल है वो बहुत ही बेकार है, इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं उस पर, तो मैं उसको कभी यूज़ नहीं करता हूँ। तो आई डोंट थिंक ये 50,000 भी बहुत ही मुश्किल से हो पाएगा, बट मुझे उम्मीद है पिछले साल मैंने कर लिया था तो हो सकता है इस साल भी कर लूँ मैं। तो उस पर 2500 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपको इंटू 2.5x पॉइंट्स मिलते हैं, आप ये समझ लीजिए। अगर आपको 100 रुपये पे 2 पॉइंट दे रहा है एक्सिस एटलस, तो उस केस में वो 100 रुपये पे आपको 5 पॉइंट देता है। तो 2500 पॉइंट मिलेंगे अपने को ये 50,000 रुपये स्पेंड करके। बाकी 7.5 लाख रुपए स्पेंड करने का इस पर मेरा प्लान है, जो कि हो जाएगा। मैं इस बार गाड़ी लेने का भी प्लान कर रहा हूँ इस साल अपनी वाइफ के लिए, तो मोस्टली इसी कार्ड से मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर कोई भी डाउन पेमेंट होगी इसी कार्ड से करूँगा। तो 2500 प्लस 14,000 पॉइंट मिलेंगे ये 7 लाख की स्पेंड पर। एक्सेलरेटेड पॉइंट मिलते हैं इस पर 2500, ज्वाइनिंग पॉइंट मिलते हैं ज्वाइनिंग पे 2500 मिलते हैं 3 लाख पे, और 2500 मिलते हैं 7.5 लाख पे। और अगर आपने 7.5 लाख पॉइंट्स कर लिए अगले साल भी, जैसे ही आपका ईयर रिन्यू होता है, आपको 2500 पॉइंट्स फिर से मिलते हैं। तो मैं उसको 2500 3 बार ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4 बार नहीं। तो 7500 पॉइंट आपको ये मिलते हैं, टोटल आपके पॉइंट्स हो जाते हैं 24,000 पॉइंट्स। चार्जेस हैं इसकी 5,900। अब ये मैंने डाल दिया क्योंकि मैं थोड़ा मैरियट पे जाने की सोच रहा था, बट मैरियट पे रिडेम्पशन इज़ वेरी बैड, तो मैं उस पर नहीं जाने वाला हूँ। एक और पर ही जाऊँगा, एक और एक होटल्स की चेन है। एक और में जब आप ट्रांसफ़र करते हो ये 2400 पॉइंट्स, ये आपके 48,000 पॉइंट बन के जाते हैं वहाँ पर। एक एज माइल की वैल्यू इज़ 2 एकॉर पॉइंट्स, और 2 एकॉर पॉइंट की वैल्यू इज़ एक्चुअली 4 INR। एक एक और पॉइंट की वैल्यू है 2 रुपए, तो 2 एक और पॉइंट की वैल्यू हो जाती है 4 रुपए। तो टोटल जो वैल्यू INR में, एंड आई किड यू नॉट, आती है 7.5 लाख रुपए पे 96,000 रुपये, 96 फ्रिगिंग 1000 रुपीज गाइस। इससे अगर हम फीस माइनस कर लेते हैं 5,900 की, तो 90,100 की फीस जाती है। और 7.5 लाख पे आपको 90,000 के एक्चुअल रिटर्न्स मिलते हैं। मैंने अभी अपने ऑफिस की तरफ से हैदराबाद गया था, वहाँ मैंने एक और प्रॉपर्टीज़ का होटल बुक किया था। सारे मेरा जो जितना भी चार्जेस थे पूरे, लंच के, डिनर के, होटल स्टे के, एवरीथिंग वाज कवर्ड थ्रू पॉइंट्स। और एक पॉइंट की वैल्यू मिली 2 रुपए। क्रेजी डील थी। 12% बैक आपको इस पे मिलता है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अनफॉर्चुनेटली कार्ड अब नहीं मिलता है, अगर आपके पास है प्लीज़ गो अहेड एंड यूज़ दिस। ये आपका वन ऑफ द टॉप कार्ड होना चाहिए, आपका गो टू कार्ड होना चाहिए हमेशा। आखिरी कार्ड है बॉस, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन इंडिया राइट नाउ, मिल गया है। इसकी जर्नी पर भी वीडियो आने वाली है। ICICI एमरेल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड, इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने इससे पहले बनाई है। वेरी हैप्पी टू गेट दिस कार्ड। बहुत 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 मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा सोर्सिंग करनी पड़ी, तब जाके ये कार्ड मिला है। तो गाइज आई लेट यू नो कि कैसे मिला। इसकी जर्नी की वीडियो पक्का आने वाली है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, क्योंकि 7 लाख रुपए ऑलरेडी खर्चा हो रहा, 7.5 लाख यहाँ खर्चा हो रहा है, 4 लाख करीब यहाँ खर्चा हो रहा है, तो 11 लाख तो ये खर्चा हो जाता है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम इस पर मेरा 2 लाख रुपए का ही खर्चा हो पाएगा, अगर हो भी पाया तो। और उसमें 18,000 पॉइंट्स मैं बना पाऊंगा। 27,000 पॉइंट्स मेरे को वापस मिलेंगे, इसके साथ में 1.5 लाख के खर्चे पे। और 50,000 बेसिकली जो मेरा प्लान है वो ये है कि जब भी होटल की बुकिंग होगी तो वो इस 50,000 रुपये से होगी। और फ्लाइट्स प्लस रिवॉर्ड जो वाउचर्स हैं वो हमारे 1.5 लाख रुपए में यहाँ पर कवर होंगे। तो ये 2 लाख का खर्चा होने वाला है इस कार्ड पे। और होटल में मिलेगा मेरे को 36% का रिटर्न, फ्लाइट्स प्लस वाउचर्स पे मेरे को मिलेगा 18% का रिटर्न। टोटल जो मेरे पॉइंट्स बनते हैं वो बनते हैं 57,500, क्योंकि 2500, 12,500 पॉइंट्स जो हैं वो ज्वाइनिंग पे मिलते हैं, विच इज़ क्रेजी अगेन। फीस जाती है इसकी एग्जैक्टली 14,748 रुपीज़। इसके बदले में पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं 57,500। एक पॉइंट की वैल्यू होती है 1 INR। चाहे मैं एप्पल का वाउचर ले लूँ, 2-3 साल में कभी एप्पल का कोई प्रोडक्ट लेना है, तनिष्क से कोई गोल्ड कॉइन लेना है, या कभी फ्लाइट बुकिंग करानी है, तो मैं इजीली इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकता हूँ। एक पॉइंट की वैल्यू 1 रुपया मिलती है। होटल में कभी इन पॉइंट से बुक नहीं करूँगा, होटल कभी भी मुझे बुक करना होगा मैं डायरेक्टली इस पर मतलब
कार्ड यूज़ कर कर कैश पर ही मैं होटल बुक करूँगा, क्योंकि उस पर रिवॉर्ड रेट इज़ वेरी गुड। 36% का रिवॉर्ड रेट है। तो टोटल वैल्यू इसकी एज इट इज़ करस्पॉन्ड हो जाती है। जब हम ये 14,000 रुपये इसमें से डिडक्ट करते हैं तो फाइनल वैल्यू हमारी आती है 42,000 42,725 पॉइंट्स। एंड जब हम उसको 2 लाख हमारे जो स्पेंड्स हैं उससे डिवाइड करते हैं तो 21% के क्रेजी रिटर्न्स हमको मिलते हैं। तो अगेन, आप कई लोग बोलेंगे कि इसी कार्ड को यूज़ करना चाहिए। कई अगर मैं इसको ऑफलाइन यूज़ करता हूँ, देखिए एक्सिस एटलस को जब मैं ऑफलाइन यूज़ कर रहा हूँ मैक्सिमम मेरा ऑफलाइन ही जा रहा है। गाड़ी भी अगर इससे स्वाइप हो रही है, या कुछ भी ग्रोसरी खरीदने जा रहा हूँ, कुछ भी करने जा रहा हूँ, मिठाई खरीदने जा रहा हूँ, कहीं पर कुछ भी डिनर कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अगर डायरेक्टली इसको स्वाइप कर रहा हूँ। वैसे तो अगर डिनर करूंगा तो मैं स्विगी या जोमेटो के वाउचर्स बनाऊंगा या अमेजोन के वाउचर्स बनाऊंगा और डाइन आउट वगैरह से पेमेंट करूंगा, तो आई बी यूजिंग दिस कार्ड फॉर दैट। हाउएवर, अगर मैं कुछ भी स्पेंड और कर रहा हूँ तो ये 7 लाख रुपए मेरे को 12% का रिटर्न दे रहे हैं ऑन माई ऑफलाइन स्पेंड्स। तो ये कार्ड नहीं है ऑफलाइन स्पेंड्स के लिए, जो एमरल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड, इट इज़ ओनली फॉर एक आई शॉप पोर्टल। आई शॉप पे आप वाउचर लो, होटल बुक करो या फिर फ्लाइट्स बुक करो। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि 2 लाख से ऊपर का खर्चा हो सकता है। सो 21% इज समथिंग दैट आई एम आइंग फॉर। एंड बिकॉज आई वॉन्ट मेरिट पॉइंट्स, आई एम नॉट डिसकंटिन्यूइंग माई अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल। वैसे ही नए एप्लीकेशन डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। एनीवेज अ वेरी वैल्यूएबल कार्ड राइट नाउ, तो आई डू नॉट वांट टू गिव इट अवे। भले ही इसके रिटर्न्स उसके मुकाबले नहीं है, आधे हैं। क्योंकि अगर ये 1 लाख रुपए जो स्पेंड है वो मैं यहाँ पर बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली मेरे रिटर्न्स बहुत बेटर हो जाएंगे। बट अगेन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मैरियट के पॉइंट्स चाहिए, इसीलिए आई एम स्टिल गोइंग टू स्पेंड 1 लाख ऑन द एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स हियर। ऑल्सो गाइज, गिफ्टर अमेरिकन एक्सप्रेस पे कई सारे वाउचर्स आपको कैश पर डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली होम सेंटर के वाउचर्स लिए, मुझे 10% गिफ्टर अमेरिकन एक्सप्रेस पे कैश में डिस्काउंट मिला। यानी कि मेरे को 500 रुपये का वाउचर 450 रुपये का पड़ा। प्लस उस पर जो भी ये 11% का रिटर्न आ रहा है वो तो आ ही रहा है। यही चीज़ अगर मैं आई शॉप पे देख रहा हूँ तो मुझे कोई कैश पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, भले ही मुझे 18% वाउचर पे डिस्काउंट मिल रहा है, बट कैश में देर इज़ नो डिस्काउंट। तो घूम फिर के बात वही पड़ जा रही है, क्योंकि मुझे जब वो कैश पे डिस्काउंट दे रहे हैं और मेरे स्पेंड पे फिर मुझे 12% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो ऑल अराउंड अराउंड 18% ही रिटर्न आ रहा है, जो कि आई सी आई सी एमरल्ड प्राइवेट मेटल पे नहीं आ रहा है। आ रहा है बट कैश में डिस्काउंट नहीं आ रहा है। अपफ्रंट आपको 500 ही देना पड़ रहा है, उधर आपको अमेरिकन एक्सप्रेस पे आपको अपफ्रंट 450 देना पड़ रहा है। सो दैट इज एक्चुअली अ बेटर थिंग विद अमेरिकन एक्सप्रेस इन सम वाउचर्स। तो इसलिए हमेशा मैं कंपेयर कर लेता हूँ कि अमेरिकन एक्सप्रेस गिफ्टर पे कितना दे रहा है एंड आई शॉप पे क्या हिसाब किताब है। तो ये देखने के बाद देन आई चूज वेदर टू बाय फ्रॉम गिफ्टर अमेरिकन एक्सप्रेस और फ्रॉम आई शॉप। सो गाइज, दिस इज माई स्ट्रैटेजी। एक कार्ड बचा है बस, जो मुझे लगता है इस वॉलेट में अगर और आ जाए तो ये वॉलेट कंप्लीट हो जाएगा, क्रेजी हो जाएगा। तो अगर आप समझ पा रहे हो वो कार्ड कौन सा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो क्रेडिट कार्ड जर्नी में तो आपके पास कौन से कार्ड्स के ऑप्शंस अब इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं अप्लाई करने के लिए, और आपको करने चाहिए एज पर योर सैलरी क्राइटेरिया। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी कार्ड है, प्लीज़ यूज़ दिस स्ट्रैटेजी, वेरी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी। और अगर आपको लगता है कि मेरे स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है मुझे ज़रूर बताएं। Thank you so much for being with me today. Have a great day ahead. Enjoy, guys. Bye.